हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लो एकेडमी। लो एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में हमारा आईपीसी कंटिन्यू चल रहा है। हमने चैप्टर नंबर 10 तक आपको क्लियर पढ़ा दिया है। आज हम आपको पढ़ाएंगे चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 11 है वह है हमारा मिथ्या साक्ष्य, यानी कि एविडेंस है, उसके बारे में बताया गया है। मिथ्या साक्ष्य और लोक न्याय के विरुद्ध अपराध। मिथ्या साक्ष्य और लोक न्याय के विरुद्ध अपराध। मिथ्या साक्ष्य क्या बताया गया? चैप्टर नंबर 11 है वह है हमारा मिथ्या साक्ष्य और लोक न्याय के विरुद्ध अपराध। मिथ्या साक्ष्य और लोक न्याय के विरुद्ध अपराध। लोक न्याय के विरुद्ध अपराध। ठीक है, सेक्शन में आता है ये हमारा सेक्शन नंबर 191 से 299A तक। सेक्शन 191 से 299A तक मिथ्या साक्ष्य लोक न्याय के विरुद्ध अपराध के बारे में बताया गया है। ठीक है, अब हमें देखना है मिथ्या साक्ष्य क्या होता है। साक्ष्य यानी कि एविडेंस। एविडेंस ओके। इसमें हम देखेंगे सेक्शन नंबर 191 है जो हमारा सेक्शन नंबर 191। सेक्शन नंबर 191 हमारा कहता है मिथ्या साक्ष्य देना। झूठा यानी कि गलत, कोई व्यक्ति द्वारा मिथ्या गलत साक्ष्य दिया जाता है, झूठा एविडेंस दिया जाता है, तो वह सेक्शन 191 में अपराध की श्रेणी में आता है। सेक्शन नंबर 192 है, इसमें मिथ्या साक्ष्य गणना। क्या? मिथ्या साक्ष्य गणना। देखो इसे हम अच्छे से समझाते हैं आपको। सेक्शन नंबर 191 मिथ्या साक्ष्य देना। मिथ्या साक्ष्य देना। और सेक्शन नंबर 192 है मिथ्या साक्ष्य गणना। मिथ्या साक्ष्य गलत साक्ष्य गढ़ा जाता है सेक्शन नंबर 192 में अपराध की श्रेणी में आता है। जैसे कोई व्यक्ति, इसमें क्या है, कोई व्यक्ति किसी पुस्तक, अभिलेख, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख में, कोई व्यक्ति किसी पुस्तक यानी बुक में, अभिलेख या कोई इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख में इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख में कोई मिथ्या प्रविष्टि करता है, गलत प्रविष्टि करता है, वह मिथ्या साक्ष्य गणना कहलाता है। गलत प्रविष्टि करना मिथ्या साक्ष्य कहलाता है। क्या कहलाता है? गलत साक्ष्य कहलाता है। ठीक है, मिथ्या प्रविष्टि करना गलत साक्ष्य। फर्स्ट हो गया सेक्शन 191 मिथ्या साक्ष्य देना। सेकंड हो गया 192 मिथ्या साक्ष्य गणना। ठीक है, थर्ड हो गया हमारा 193 सेक्शन 193 मिथ्या साक्ष्य करने के लिए दंड। इसमें ये किसमें बताया गया? दंड के लिए। ओके, मिथ्या साक्ष्य के लिए दंड 193 में बताया गया। हमारा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जैसे भारतीय दंड संहिता में मिथ्या साक्ष्य का दंड किस धारा में दिया गया है? किस धारा में दिया गया है? तो है हमारा आएगा सेक्शन, आंसर होगा हमारा सेक्शन 193 में क्या दे रखा? दंड के बारे में।
ऐसे ही हमारा क्वेश्चन पूछ लेता है कि आईपीसी में मिथ्या साक्ष्य गणना किसमें बताया गया है, सेक्शन नंबर 192 में। ऐसे ही पूछता है हमारा क्वेश्चन भारतीय दंड संहिता में मिथ्या साक्ष्य देना किस किस धारा में आएगा, वह आएगा सेक्शन नंबर 191 में। आगे हम चलते हैं सेक्शन 194। सेक्शन 194 है वो अपना हमें बताता है मृत्यु से दंडनीय अपराध के लिए, इससे मृत्यु से दंडनीय अपराध के लिए क्या कहता है हमारा सेक्शन नंबर 194, कहता है मृत्यु से दंडनीय अपराध के लिए दोष सिद्धि करने के आशय से मिथ्या साक्ष्य देना, दोष सिद्धि करने के आशय से मिथ्या साक्ष्य देना या गणना, मिथ्या साक्ष्य देना या गणना क्या कहलाता है, सेक्शन नंबर 194 में मृत्यु से दंडनीय अपराध के लिए दोष सिद्धि करने के आशय से मिथ्या साक्ष्य देना या गणना सेक्शन नंबर 194 में अपराध की श्रेणी में आता है। ठीक है, ऐसे हमारा सेक्शन है 195। नेक्स्ट हमारा सेक्शन है 195। 195 क्या कहता है हमारा, सेक्शन नंबर 195 कहता है हमारा आजीवन कारावास या कारावास से आजीवन कारावास या कारावास से आजीवन कारावास या कारावास से दंडनीय अपराध के लिए दोष सिद्धि करने के आशय से क्या करना, मिथ्या साक्ष्य देना या गणना, इसमें आएगा सेक्शन नंबर 195 में अपराध की श्रेणी में आएगा। ठीक है, क्या चीज, आजीवन कारावास या कारावास से दंडनीय अपराध के लिए दोष सिद्धि करने के आशय से मिथ्या साक्ष्य देना या गणना सेक्शन 195 में अपराध की श्रेणी में के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसी का एक सेक्शन है सेक्शन 195A। 195A है वो हमारा कहता है झूठी गवाही देने के लिए, क्या करने के लिए, झूठी गवाही देने के लिए सेक्शन ऑफ 195A क्या कहता है, झूठी गवाही देने के लिए 195 है झूठी गवाही देने के लिए किसी व्यक्ति को धमकाना या प्रेरित करना, क्या करना, किसी व्यक्ति को धमकाना या प्रेरित करना, यानी किसी व्यक्ति को
झूठी गवाही देने के लिए प्रेरित करना या उसे धमकाना, ऐसा कोई कार्य किया जाता है तो 195A में वह अपराध की श्रेणी में आता है। ठीक है, नेक्स्ट हम सेक्शन देखेंगे अपना सेक्शन नंबर 196। सेक्शन नंबर 196 हमारा क्या कहता है? सेक्शन नंबर 196 है वह हमारा कहता है साक्ष्य को काम में लेना जिसका मिथ्या होना ज्ञात हो। यदि आपको ये पता है इस काम में लिया गया वह साक्ष्य गलत है, यानी कि मिथ्या है, झूठा है, तो वह सेक्शन 196 में अपराध की श्रेणी में आएगा। यानी साक्ष्य को काम में लेना जिसका मिथ्या होना ज्ञात हो। साक्ष्य का काम में लेना जिसका मिथ्या होना ज्ञात हो। यदि आपको पहले से ये पता है कि यह साक्ष्य झूठा है, मिथ्या है, फिर भी उसे काम में लेना सेक्शन 196 में अपराध की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट हमारा सेक्शन है 197। 197 सेक्शन हमारा क्या कहता है? मिथ्या प्रमाण पत्र जारी करना या हस्ताक्षरित करना, सिग्नेचर करना। किस चीज में? मिथ्या प्रमाण पत्र जारी करना या हस्ताक्षर करना। इसमें क्या कहता है हमारा? यह है सेक्शन नंबर 197 हमारा कहता है हमें अच्छे से पता है कि जो वो प्रमाण पत्र है यानी कि सर्टिफिकेट है वह झूठा है, मिथ्या है, गलत है, फिर भी उसको जारी कर देते हैं, या फिर यह जानते हुए भी कि वह प्रमाण पत्र झूठा है, मिथ्या है, उस पर हस्ताक्षर कर देते हैं, तो वह सेक्शन 197 में अपराध की श्रेणी में आएगा। आगे हम देखेंगे सेक्शन 198। सेक्शन 198 हमारा क्या कहता है? पहले समझ लीजिए सेक्शन 198 कहता है प्रमाण पत्र को जिसका मिथ्या होना ज्ञात है सच के रूप में काम में लेना। यानी कि ये तो पता प्रमाण पत्र जिसका मिथ्या होना ज्ञात है, मिथ्या होना ज्ञात है, क्या कह रहा है? प्रमाण पत्र जिसका मिथ्या होना ज्ञात है सच के रूप में काम में लेना, सच के रूप में काम में लेना। यानी कि आपको अच्छे से पता है कि जो आपने प्रमाण पत्र बनाया है वह फर्जी है, गलत है, मिथ्या है, तो उसको जानते हुए भी, उस सच को जानते हुए भी उसे काम में लेना वह सेक्शन 198 में अपराध की श्रेणी में आता है। जैसे आपने देखा होगा बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, अपना फेक प्रमाण पत्र, जाली प्रमाण पत्र बना के नौकरी लेने के चक्कर में रिज्यूम के साथ लगा देते हैं, जबकि उन्हें अच्छे से पता होता है कि वह मिथ्या है, गलत है, फिर भी उसे प्रमाण पत्र को लगा देते हैं, तो सेक्शन 198 में अपराध की श्रेणी में आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे सेक्शन नंबर 199। सिर्फ कर लेते हैं। सेक्शन नंबर 199। सेक्शन नंबर 199 हमें क्या बताता है? ऐसी घोषणा में जो साक्ष्य के रूप में, ऐसी घोषणा में जो साक्ष्य के रूप में, एविडेंस के रूप में
क्या करती है, ऐसी घोषणा में जो साक्ष्य के रूप में विधि द्वारा ली जा सके, क्या करी, साक्ष्य के रूप में विधि द्वारा ली जा सके, विधि द्वारा ली जा सके। सेक्शन नंबर 199 क्या कहता है हमारा, ऐसी घोषणा में जो साक्ष्य के रूप में विधि द्वारा ली जा सके किया गया मिथ्या कथन। यानी ऐसा कोई मिथ्या कथन यानी कि गलत कथन करना जो साक्ष्य के रूप में विधि द्वारा लिया जा सकता है, वह सेक्शन 199 में अपराध की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट हम देखेंगे सेक्शन 200। सेक्शन 200 हमारा क्या कहता है, ऐसी घोषणा का मिथ्या होना जानते हुए, ऐसी घोषणा का मिथ्या होना जानते हुए सच के रूप में काम में लेना। यानी इसमें आपको अच्छे से पता है, ऐसी घोषणा का मिथ्या होना जानते हुए सच के रूप में काम में लेना, यानी कि ये आपको अच्छे से पता है ऐसी घोषणा करना, ऐसी घोषणा मिथ्या यानी कि वह गलत है, तो उसको आप सच के रूप में काम में ले रहे हैं, तो वो सेक्शन 200 में अपराध की श्रेणी में आता है। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन हम देखेंगे 203 हमारा सेक्शन क्या कहता है, किए गए अपराध के विषय में मिथ्या इत्तला देना। किए गए अपराध के विषय में मिथ्या इत्तला देना। यानी आपको अच्छे से पता है जो अपराध किया गया है उसमें मिथ्या इत्तला दे रहे हो आप, तो वैसे सेक्शन 203 में अपराध की श्रेणी में आएगा। नेक्स्ट हम सेक्शन देखेंगे 204 हमारा क्या कहता है, 204 हमारा कहता है साक्ष्य के रूप में किसी दस्तावेज का पेश किया जाना। साक्ष्य के रूप में लिख लेते हैं, साक्ष्य के रूप में किसी दस्तावेज का पेश किया जाना। क्या कहता है, सेक्शन 204 कहता है साक्ष्य के रूप में किसी दस्तावेज को पेश किए जाना, निवारित करने के लिए उसको नष्ट करना। क्या करना, निवारित करने के लिए उसको नष्ट करना। क्या करेगा, सेक्शन 204 में अपराध की श्रेणी में आएगा। 209 है, सेक्शन 209 हमारा कहता है, 209 क्या कहता है, बेईमानी से न्यायालय में मिथ्या दावा करना। बेईमानी से न्यायालय में मिथ्या दावा करना। आपको अच्छे से पता है कि जो आप कोर्ट में केस कर रहे हो वो मिथ्या है, झूठा है, बेईमानी से उस केस को कर रहे हो कोर्ट में, तो वह सेक्शन 209 में अपराध की श्रेणी के अंतर्गत आ जाता है। नेक्स्ट सेक्शन है 211। ये क्या कहता है, ये कहता है क्षति करने के आशय से अपराध का मिथ्या आरोप।
क्षति करने के आशय से, क्षति करने के आशय से अपराध का मिथ्या आरोप, मिथ्या आरोप। आप किसी व्यक्ति पे अपराध का झूठा आरोप लगा देते हो क्षति करने के आशय से, तो वह सेक्शन नंबर 211 में अपराध की श्रेणी में आता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा सेक्शन है 212, अपराधी को संरक्षण देना। अपराधी को आश्रय देना, ये भी सेक्शन नंबर 212 में अपराध की श्रेणी में आता है। हम आपको इसमें एग्जाम पर्पस से इंपॉर्टेंट सेक्शन पूछे जाते हैं इस चैप्टर नंबर 11 में। चैप्टर नंबर 11 हमने बताया था आपको सेक्शन नंबर 191 से कितने तक बताया था, 299A तक है। सेक्शन नंबर 191 से 299A तक है। उसमें हम जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है जो आपके एग्जाम पर्पस से पूछे जाते हैं वही हम आपको इसमें पढ़ा रहे हैं, और आप इन्हें अच्छे से पढ़ते रहिए। ठीक है, आगे हमारा सेक्शन चल रहा था। नेक्स्ट हम सेक्शन देखते हैं 112 तक तो हमने अच्छे से पढ़ लिया। ओके, ज्यादातर एग्जाम में बहुत कम क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं, लेकिन फिर भी हम इसे अपने सिलेबस को कंप्लीट कराते हुए कवर करते हुए चल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे अपना सेक्शन देखते हैं 215। सेक्शन 215 है वह क्या कहता है, ये कहता है चोरी की संपत्ति इत्यादि के वापस लेने में सहायता करने के लिए उपहार लेना। यानी चोरी की संपत्ति है कोई, चोरी की संपत्ति क्या कहता है, चोरी की संपत्ति इत्यादि के वापस लेने में, चोरी की संपत्ति इत्यादि वापस लेने में, वापस लेने में चोरी की संपत्ति इत्यादि वापस लेने में सहायता करने के लिए उपहार लेना। सहायता करने के लिए, सहायता करने के लिए उपहार लेना, मतलब यह जानते हुए भी आप किसी व्यक्ति से सहायता करते हैं उपहार लेने के लिए कि वह चोरी की संपत्ति है, तो जो सेक्शन 215 में अपराध की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट सेक्शन है 216। 216 में हमारा क्या कहता है, वह कहता है लुटेरों या डाकुओं को संरक्षण देने के लिए शासित। आपको ये अच्छे से पता है, लुटेरों और डाकुओं को आश्रय देने के लिए दिया जाता है, तो वह सेक्शन 216 में अपराध की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट सेक्शन हम देखेंगे, नेक्स्ट सेक्शन है 224। 224 हमारा सेक्शन क्या कहता है, 224 किसी व्यक्ति द्वारा विधि के अनुसार अपने पकड़े जाने में प्रतिरोध या बाधा उत्पन्न करना। किसी व्यक्ति द्वारा विधि के अनुसार क्या कहता है, किसी व्यक्ति द्वारा विधि के अनुसार अपने पकड़े जाने के लिए, किसी व्यक्ति द्वारा विधि के अनुसार अपने पकड़े जाने, क्या करता है, किसी व्यक्ति द्वारा विधि के अनुसार अपने पकड़े जाने में प्रतिरोध या बाधा उत्पन्न करना, प्रतिरोध या बाधा उत्पन्न करना।
आधा उत्पन्न करना सेक्शन 224 में अपराध की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट सेक्शन हमारा कहता है 225। 225 क्या कहता है, किसी अन्य व्यक्ति के, क्या कहता है, किसी अन्य व्यक्ति के, किसी अन्य व्यक्ति के विधि के अनुसार, विधि के अनुसार पकड़े जाने पर प्रतिरोध या बाधा उत्पन्न करना। ये सेक्शन क्या कहता है, 225 कहता है हमारा किसी अन्य व्यक्ति के विधि के अनुसार, कोई अन्य व्यक्ति विधि के अनुसार पकड़ा जा रहा है और आप उसमें प्रतिरोध या बाधा उत्पन्न कर रहे हैं तो सेक्शन 225 में अपराध की श्रेणी में आएगा। और इसमें किसी व्यक्ति द्वारा विधि के अनुसार पकड़े जाने में, यानी स्वयं पकड़े जा रहे हो और उसमें आप प्रतिरोध या बाधा उत्पन्न कर रहे हो तो वह 224 में अपराध की श्रेणी में आएगा। ठीक है, और 225 किसी अन्य व्यक्ति के पकड़े जाने पर आप बाधा उत्पन्न करते हो तो अभी वह अपराध की श्रेणी में आता है। दोनों कैटेगरी हमने आपको इसमें अच्छे से समझा दी है। अपनी आगे देखेंगे हम सेक्शन नंबर 227। ये हमारा सेक्शन कहता है दंड के परिहार की शर्तों का अतिक्रमण। दंड के परिहार शर्तों का अतिक्रमण। नेक्स्ट सेक्शन है 229A। 229A सेक्शन हमारा क्या कहता है, ये कहता है जमानत या बंद पत्र पर छोड़े गए व्यक्ति का न्यायालय में पेश होने में असफल रहना। किसमें, जमानत या बंद पत्र, जमानत या बंद पत्र, इसमें जमानत या बंद पत्र पर छोड़े गए व्यक्ति का, छोड़े गए व्यक्ति का न्यायालय में क्या करता है, जमानत या बंद पत्र पर छोड़े गए व्यक्ति का न्यायालय में पेश होने में असफल रहना। न्यायालय में पेश होने में असफल रहना। यह हमारा सेक्शन 229A में अपराध की श्रेणी में आएगा। फ्रेंड्स, हमने आपको चैप्टर नंबर 11 कंप्लीट करा दिया है, जो सेक्शन 191 से 299A तक है। ओके, हम अपनी क्लासेस को ऐसे ही कंटिन्यू लाते रहेंगे। हमारी क्लासेस आपको अच्छी लग रही हो तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।